नेतृत्व में बढ़ रहा भारत। 4 ट्रिलियन डॉलर के पार देश की जीडीपी। चौथी अर्थव्यवस्था के बेहद करीब पहुंचा भारत। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज भारत कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड्स बना रहा है। टेक्नोलॉजी हो, खेल हो, साइंस हो या फिर कोई भी अन्य क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में भारत का उदय हो रहा है। इसी बीच 18 नवंबर 2023 का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आजादी के बाद पहली बार भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के पार निकल गई है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ये पूरे भारतवासियों के लिए एक सुनहरा पल है। भारत की जीडीपी पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंची है और जल्द ही ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में है। कह सकते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की हो रही है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। 3 सालों में देश की जीडीपी 2021 3.2 ट्रिलियन डॉलर, 2022 3.6 ट्रिलियन डॉलर, 2023 4 ट्रिलियन डॉलर। जी बिल्कुल सही सुना आपने। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की जीडीपी में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हो रही है। 2021 में भारत की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन थी। 2022 में ये बढ़कर 3.6 ट्रिलियन डॉलर हो गई और 2023 यानी कि इस साल की बात करें तो 2023 में ये बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। अब जापान को 4.4 ट्रिलियन डॉलर और जर्मनी को 4.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ पछाड़कर भारत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बनने की ओर अग्रसर है। भारत के तिरंगे की लहर जारी है। देश की इस तरक्की के लिए सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां भी दी जा रही है। भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बेहद करीब। दरअसल जीडीपी लाइव के आंकड़ों के अनुसार भारत ने ये मुकाम 18 नवंबर की रात को हासिल किया। 18 नवंबर 2023 को रात करीब 10:30 बजे भारत की जीडीपी का साइज पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर के पार निकल गया। अब भारत इसके साथ ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बेहद करीब पहुंच चुका है। चौथे पायदान पर मौजूद जर्मनी और भारत की जीडीपी के बीच का अंतर अब बहुत ही कम बचा है। भारत ने पिछले साल यूके और फ्रांस को पछाड़ा था। भारत ने इससे पहले 2022 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ा था और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। अभी भारत की आर्थिक वृद्धि दर को देखें तो ये किसी भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि पर 7.8% रही। उससे पहले पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से आगे बढ़ी थी। भारत की ग्रोथ रेट सबसे तेज। रिजर्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने वाली है। भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 6.5% की दर से, तीसरी तिमाही में 6% के दर से और चौथी तिमाही में 5.7% के दर से बढ़ने वाली है। वहीं आईएमएफ का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2023 और 2024 में 6.3% के दर से वृद्धि करने वाली है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में भी भारत सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहने वाला है। चालू वित्त वर्ष में 6.3% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने मोदी सरकार पर एक बार फिर भरोसा जताया है। 9 अक्टूबर को जारी विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक निवेश और घरेलू मांग के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल की पृष्ठभूमि में भारत लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि दक्षिण एशिया में इस साल 5.8% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। विश्व बैंक के उपाध्यक्ष मार्टिन राइसर के मुताबिक पहली नजर में दक्षिण एशिया वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान है। विश्व बैंक का अनुमान है कि ये क्षेत्र अगले कुछ वर्षों में किसी भी अन्य विकासशील देश क्षेत्र की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ेगा।
दुनिया पर मंडरा रही मंदी की आशंका, लेकिन भारत को खतरा नहीं, ब्लूमबर्ग। इधर ब्लूमबर्ग के अर्थशास्त्रियों के बीच किए गए सर्वे के अनुसार 2023 में दुनिया के कई देशों के सामने मंदी का संकट मंडरा रहा है। सर्वे की माने तो एशियाई देशों के साथ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन और रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका, जापान और चाइना जैसे देशों में मंदी का खतरा कहीं ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत को मंदी के खतरे से पूरी तरह बाहर बताया गया है। ब्लूमबर्ग सर्वे के अनुसार भारत ही ऐसा देश है जहां मंदी की संभावना शून्य यानी कि ना के बराबर है। ब्लूमबर्ग सर्वे में एशिया के मंदी में जाने की संभावना 20 से 25% है, जबकि अमेरिका के लिए ये 40 और यूरोप के लिए 50 से 55% तक है। रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका के 2023 में मंदी की चपेट में जाने की 85% संभावना है। 2027 तक 5 ट्रिलियन का लक्ष्य। चौथी अर्थव्यवस्था बनने के बेहद करीब पहुंचने के बाद मोदी सरकार ने देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका तैयार कर लिया है। ये सरकार के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए न सिर्फ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि भारत की जीडीपी का साइज $5 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी इस तरह का अनुमान दे चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कहना है। इधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए खुशी जताई और पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा कि भारत के लिए ये वैश्विक गौरव का क्षण है, वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस आर्थिक तरक्की के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और लिखा, खूबसूरती से प्रगति कर रहा हमारा नया भारत। खैर, जिस तरीके से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और जो पोस्ट जीडीपी लाइव ने किया है, जिसमें भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही इनसाइड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।